हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडे ग्रामर क्लासेस। आज तो वैसे कान्हा जी का दिन है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। दोस्तों, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, अगर आप सेंट्रल बोर्ड की एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं तो 11th और 12th में अराउंड 8 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें से 5 मार्क नोट मेकिंग और 3 मार्क समराइजेशन के होते हैं। वेरेज अगर आप गुजरात बोर्ड के पेपर्स अपीयर कर रहे हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन सेपरेट 5-5 मार्क के पूछे जा सकते हैं या 4 मार्क का पूछा जा सकता है। डोंट फॉरगेट कि ये कई बार ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, तो बिफोर यू स्टार्ट टू डिसाइड आपको क्या करना है, आप प्लीज़ एक बार अपने रिवाइज्ड पेपर पैटर्न को ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, आने वाले 8 मिनट के अंदर हम क्विकली सीखेंगे कि नोट मेकिंग को इफ़ेक्टिवली कैसे किया जाए। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं बिमल मेहता, आपका सूत्रधार, आज आपको लिए चलेगा एक एक्साइटिंग टॉपिक नोट मेकिंग एंड समराइजेशन पे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर हम नोट मेकिंग और समराइजिंग के मार्किंग स्कीम की बात करें तो सबसे पहले जो टाइटल है उसका 1 मार्क होता है। दूसरा, जो भी नंबरिंग और आइडेंटिफिकेशन या इंडेक्सेस जो हम लोग लिखते हैं उसका 1 मार्क रहता है। जो की पॉइंट या ग्लोसरी या फिर जो हम लोग एब्रीविएशन लिखते हैं उसका 1 मार्क, और लास्ट में जो हम लोग नोट्स बनाते हैं उसके अंदर उसके अराउंड 2 मार्क्स रहते हैं। तो टोटल 5 मार्क में हमारा ये जो मार्किंग है वो डिवाइडेड रहता है। वेरेस जो समराइजिंग है, जो अराउंड 50 वर्ड्स के आसपास ही होना चाहिए, वो 3 मार्क का रहता है, जिसमें से 2 मार्क हमारे मेन कंटेंट के और 1 मार्क हमने जो भी एक्सप्रेशंस उसमें यूज़ किए हैं उसके रहते हैं। तो टोटल नोट मेकिंग और समराइजिंग इसके 8 मार्क रहते हैं। सो वी कैन नॉट मिस ऑन दैट, राइट। काफ़ी आसानी से हम ये 8 मार्क्स जो है वो राइटिंग सेक्शन के अंदर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं नोट मेकिंग से। दोस्तों, नोट मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, जिससे हम लोग कोई भी डिटेल्ड डेटा जो होता है उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और समराइज तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल हम लोग बता रहे हैं वो जिसके अंदर एक कलर थेरेपी का एक पॉइंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ये 2017 और 18 का जो CBSE का सैम्पल पेपर था उसके अंदर से ये लिया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 6 जितने पैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 3 पैसेज है, पीछे के पेज पे 3 पैसेज हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि भाई हम पूरे पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू नरेट द एंटायर पैसेज ओवर हियर, बट यहीं पर हमारा मेन काम आता है, दैट इज़ टू गिव अ वेरी प्रॉपर समरी एंड नोट मेकिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नोट मेकिंग की बात करते हैं। सो नोट मेकिंग इसके ऊपर से कैसे होता है। सबसे पहला हमारा जो होगा वो टाइटल रहेगा, दैट इज़ कलर थेरेपी। अब कलर थेरेपी के अंदर हमारे जो 6 पैसेज है उसको हमने पढ़ा, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आया वो था एज ओल्ड थेरेपी। एज ओल्ड थेरेपी, उसमें पहला पॉइंट था कि भाई वो कौन सी सभ्यताओं में पाया जाता है। तो भाई इट इज़ फाउंड इन, यहाँ पर हमने सब पॉइंट लिखे हैं, इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। उसी तरह से आगे जैसे हमने पैसेज पढ़ा तो उसके अंदर है कि भाई लाइट ऑफ वेरिंग वेवलेंथ एंड एनर्जी। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ें तो अब यहाँ पर नया पॉइंट है। उसके पहले जो 2 थे वो सब पॉइंट्स थे, और उस सब पॉइंट के अंदर भी पहले वाले पॉइंट में सब टॉपिक्स दिए गए। सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक यहाँ पे डिस्कस्ड है कि कलर रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ चक्रास। हमारे चक्रास के रिलेटेड अलग अलग कलर्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो जैसे उसमें 2.1 पहला सब टॉपिक है रेड जो बेस, दूसरा है ऑरेंज जो सैक्रल, येलो है सोलर प्लेक्सस। उस तरह से 7 कलर और उसके साथ 7 चक्रास के बारे में बताया गया है। एंड जो तीसरा पॉइंट इस टॉपिक में कवर किया गया है वो है होलिस्टिक बेनिफिट, जिसमें 3 है, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल।
तो दोस्तों अगर हम इस पूरे पार्ट में समझे तो हमारा जो कलर थेरेपी का सबसे पहला टाइटल है वो 1 मार्क का है। इसमें जो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन और कीज़ और इंडेक्सेस लिखे हैं उसका 1 मार्क है। अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरिंग वेवलेंथ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये की एब्रीविएशंस हैं। कम से कम 4 एब्रीविएशंस इसमें यूज़ करें, पर वो एब्रीविएशंस ऐसे होने चाहिए जो आपने नीचे मेंशन किए हों। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने नीचे इसको मेंशन किया हुआ है कि मेरे एब्रीविएशंस ये हैं और उसका वर्ड, उसका मीनिंग ये है, ताकि जब आप उसको रीड करें तो आपको समझ आए कि ये क्या लिखना चाहता है। जैसे इंटरनेशनल है, उसको INTL करके आप लिख सकते हैं, तो उसमें नीचे आप लिखा INTL का मतलब है इंटरनेशनल, तो पढ़ते वक्त समझ आएगा। एंड 4 एब्रीविएशंस कम से कम यूज़ करेंगे तो उससे आपका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। जो डेटा अगर आप देखें यहाँ पर हमने जो 3 मेन पॉइंट हैं, ये आपको कब पता चलेगा, जो सबसे पहले आप अपना पूरा टॉपिक रीड करेंगे। अगर आपने रीड किए बिना ही समराइजेशन चालू कर दिया या नोट मेकिंग स्टार्ट कर दी तो आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रीड द एंटायर पैसेज एंड देन मूव ऑन टू नोट मेकिंग। देखिए ये 8 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स हम लोग काफ़ी आसानी से कवर अप कर सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस ऑन दिस। अगर हम इसके बाद का जो पॉइंट समझे दैट इज समराइजेशन अगर हम देखें तो समराइजेशन 3 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें 2 मार्क हमारे कंटेंट के और 1 मार्क हमारा एक्सप्रेशन जो ओवरऑल हमने यूज़ किए हैं उसका है। यहाँ पर सबसे पहला टाइटल का भी हाफ मार्क्स होता है एक्सप्रेशन में से, एंड बाकी जैसे आप देख सकते हैं अराउंड 45 to 50 वर्ड्स के अंदर हमने समरी लिखी है। इसमें ऑलमोस्ट जो नोट मेकिंग में है वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ज़्यादा उसके अंदर हमने चेंज नहीं किया है। एंड इससे आप एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। इसके आगे आप चाहें तो यहाँ पर जो एक और पैसेज दिया गया है उसको आप समराइज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, अगर आप ये पैसेज को देखेंगे तो लास्ट में आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जयशंकर प्रसाद, हिज माइंड एंड आर्ट बाय डॉक्टर नागेंद्र। तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा जो टॉप टाइटल है उसके अंदर नीचे सोर्स के बारे में आप ज़रूर लिखें, इसका आधा मार्क हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा समराइजेशन एंड नोट मेकिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे ऐसे आगे के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप रिफ़र कर सकते हैं नोट मेकिंग के साथ साथ एप्लीकेशन राइटिंग, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।